टू व्हीलर सर्विस सेंटर वाले कैसे कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना के उनके संग स्कैम करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, कि टू व्हीलर सर्विस सेंटर वाले जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले होते हैं, किस तरह से आपके साथ स्कैम करके आपके पैसे लूटते हैं, एक्स्ट्रा आपसे खर्चा करवाते हैं बाइक्स में। सो इस बारे में चलिए बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है आपको कस्टमर को, यानी जो है, अलग से पार्ट रिप्लेस करवाने के लिए फोर्स करना। कि वो होता कैसे, बताता हूँ। कभी भी आप अपनी नई बाइक को फर्स्ट सेकंड या थर्ड सर्विस करवाने के लिए कभी आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक फोरमैन आएगा, जो वहाँ का हेड मैकेनिक रहता है, इसको फोरमैन बोलते हैं। वो आपकी बाइक को इंस्पेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, नहीं तो आप बताते हैं कि इसकी नॉर्मल सी सर्विस होगी, ठीक है। अब उसके बाद उसके दिमाग में सीधा क्लिक करता है कि ये कस्टमर यानी नॉर्मल सी सर्विस करवाएगा, फ्री सर्विस करवाएगा, ज़्यादा पैसा इसको पे करना ही नहीं पड़ेगा। अगर पैसा भी पे करेगा तो इंजन ऑयल का, जो कि 300 से 400 रुपये, तो इसमें हमारी कमाई कैसे होगी। सो वो कहता है सर आपकी बाइक को मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, ज़रा टेस्ट ड्राइव पे लेके जाता हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि इंजन में से कुछ नॉकिंग की साउंड आ रही है, मुझे चेक करनी है। क्योंकि ठीक है, आप दे देंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बाइक को लेके आएगा और आपसे कहेगा सर इंजन में कुछ नॉकिंग की साउंड आ रही है, मे बी इसका कोई टाइमिंग चेन खराब है, कुछ भी ऐसा आपको बहाना बना के वो इंजन खुलवा देगा, ठीक है। सो एक खर्चा तो आपका यहाँ हो गया। और जो आजकल हाई हाई परफॉर्मेंस एंड की बाइक आ रही है, हाई एंड परफॉर्मेंस की जो बाइक आ रही है, उनमें कहते हैं, उनमें सबसे जो बढ़िया बहाना चल रहा है आज के टाइम में, जो सबसे रेयर जो बहाना चल रहा है, वो कहेंगे कि इसके डिस्क खराब हो गए हैं सर, आप इसके डिस्क चेंज करवा लीजिए। कभी कभी आपको बोलेंगे, आप कहेंगे अगर चैन सेट में से थोड़ी बहुत नॉकिंग की साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो कहेंगे सर चैन सेट खराब हो गया, आप चैन सेट रिप्लेस करवा दीजिए। सो इस तरह से कहीं ना कहीं, अगर आप एक बाइक इंथुजियास्ट हैं, अगर आपको बाइक के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, फिर तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आपको बाइक के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, सो मतलब आप उनके शिकार में आ जाएंगे और आपको अपनी बाइक के पार्ट रिप्लेस करवा देंगे। सो इस तरह से ये मतलब अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये ऐसा करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें जो पॉइंट हम हैं मतलब कवर करेंगे, वो है गियर ऑयल का बड़ा स्कैम हो रहा है आजकल। गियर ऑयल का स्कैम कैसे हो रहा है, ये तकरीबन उनके साथ होता है जिनके पास मोपेड स्कूटर, जैसे कि जुपिटर, टीवीएस की हो गया, आपका एक्टिवा वगैरह, सुजुकी एक्सेस 125 वगैरह, ये सब होते हैं। आपकी बाइक सर्विस हुई, इंजन ऑयल पड़ा, उसमें कोई इशू नहीं है, साथ साथ एक गियर ऑयल भी आता है, उसमें गियर में भी ऑयल डालना होता है, गियर ऑयल का एक बॉक्स होता है, उसमें ऑयल डलता है। सर्विस सेंटर वाले, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर के वालों की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो उस गियर ऑयल को उसमें नहीं डालेंगे, वो अपने पास रख लेंगे। अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे सर गियर ऑयल तो बहुत लंबा चलता है, गियर ऑयल का ऐसा कोई बदलने का कोई इशू नहीं है। अरे माना चलता है, लेकिन अगर आप उसमें आप उसके पैसे इंक्लूड कर रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर आप उसमें डाल दोगे। आप कस्टमर से उसके पैसे ले रहे हो और आप उसमें ना डाल के अपने पास रख रहे हो। सो कहाँ की समझदारी है ये। तो इस तरह से कस्टमर केयर वाले आपको, सॉरी, सर्विस सेंटर वाले आपको इस तरह से लूटते हैं। जो तीसरी हम बात करेंगे वो है इंजन ऑयल टॉप अप का, बड़ा ये सब क्रेज चल रहा है। इंजन ऑयल का स्कैम करते हैं कैसे। मान लीजिए आपने अपनी बाइक सर्विस के लिए दी, 1500-2000 रुपये आपने सर्विस करवाने के लिए ले गया, 1500-2000 किलोमीटर पर सर्विस करवाने के लिए ले गए, और उन्होंने इंजन ऑयल चेक किया, इंजन ऑयल बिल्कुल सही है, फिर भी वो कह देंगे सर इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इंजन ऑयल की जानकारी है, आप उसकी लुब्रिकेशन उसको चेक करके बता देंगे कि हाँ जी ये सही है या नहीं, फिर तो आप बच जाएंगे। वरना आपसे कहेंगे सर इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, आप भी सोचेंगे ठीक है करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो वो आपको मतलब धीरे से, वो चुपके से आपको वर्कशॉप में अपने बाइक के पास खड़ा नहीं रहने देगा कभी भी। मैकेनिक जो होता है, धीरे से खिसका के आपको बाहर कर देगा, या आपको वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोलेगा। फिर वो क्या करते हैं, एक नया डिब्बा लाएंगे, उसकी सील खोलेंगे, उसमें से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सिर्फ आपकी बाइक में 100 से 200 ml, बिना पुराना ऑयल निकाले, और उसे टॉप अप कर देंगे, इंजन को अच्छे से चमका देंगे, वॉश वॉश करके आपको पकड़ा देंगे, देखिए सर आपकी बाइक वॉश होगी, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। और बिल जो आपके नाम पे बिल कटेगा, वो पूरे डिब्बे का कटेगा, 400 से 500 रुपये का। सो इंजन ऑयल तो डालेंगे नहीं, बिल आपके नाम पे बना देंगे। सो इस तरह से भी स्कैम्स चल रहे हैं, जिससे आपको बच के रहना होगा। चौथा जो स्कैम चलता है वो है, कभी भी यूजर मैनुअल जो आपकी बाइक के साथ आती है, उसको कभी फॉलो नहीं करते हैं ये, ठीक है। सर्विस के नाम पे, अभी फ्री सर्विस होती है, सर्विस के नाम पे करते क्या है ये, फर्स्ट सेकंड सर्विस में जो यूजर मैनुअल के हिसाब से है, उसमें सबसे पहले आपके जो बाइक के पार्ट्स को इंस्पेक्ट करना होता है, जैसे कि, और अगर जरूरत पड़े तो रिप्लेस करना होता है, जैसे कि एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर। और पहली या दूसरी सर्विस में वाल्व चेक होते हैं, टैपिटो जो होते हैं, टैपिट की सेटिंग होती है, जो ऊपर हेड में जो होते हैं उनकी सेटिंग वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आगे और पीछे के शॉक एब्जॉर्बर चेक किए जाते हैं, खासतौर से आगे के। और अगर इन केस अगर ये जो होती है गोली ग्रीसिंग वगैरह होती है उनमें, वो भी करनी पड़ती है, ग्रीसिंग वगैरह। और कॉन्सेट भी चेक करना होता है अगर कुछ इसमें इशू आते हैं। अब आपको, ये तो मैंने बात बताई आपको जो यूज़र मैनुअल के हिसाब से। अब ये करते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बाइक को खोलेंगे, ये ऊपर से उल्टा सीधा बाइक को खोलेंगे,
उसमें एयर फिल्टर में हवा मार दिया, ठीक है, स्पार्क प्लग साफ कर दिया, वो भी अगर उनका मन करा या आपने अगर कहा कि आप बाइक का स्पार्क प्लग क्यों नहीं साफ कर रहे हो, इंजन ऑयल बदल देंगे और थोड़े बहुत उस पर अगर कार्बोरेटर क्लीन कर देंगे, अगर आपकी बाइक हल्की फुल्की मिसिंग कर रही है, दैट्स इट। फ्री सर्विस में इतना करते हैं बस, ये बस आपको कहते हैं कि एक तरह से बस फॉर्मेलिटी पूरी करना, क्योंकि जितनी बाइक दिन में कवर करेंगे, मैकेनिक का भी एक टारगेट होता है कि जितनी जितनी बाइकें दिन में कवर करेंगे उतना ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा बाइक कर पाएंगे। सो इस तरह से ही आपके साथ करते हैं, इन चीज़ों से आपको बचे रहना पड़ेगा। सो मेरी आपको ये सलाह, कभी अपनी बाइक सर्विस करवाएं तो आप उनके पास में खड़े हों, आप देखें कर क्या रहा है मैकेनिक, तो उसको सही से सलाह दे, आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। सो अब जो पांचवा जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो है एएमसी के नाम का, ये होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए आप किसी बाइक की सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो कोई आपके पास उसका सेल्स पर्सन कुछ भी आता है, वो कहता है कि सर आप हमारे सर्विस सेंटर का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। अब ये होता क्या है बेसिकली, तो वो बताएगा कि मान लीजिए आपकी बाइक की साल में 4 सर्विस होती हैं, ठीक है, 500 रुपये एक सर्विस, 500 इंटू 4 2000 रुपये। सो अभी 2000 रुपये वैसे आपके बनते हैं, लेकिन अभी आप ये एएमसी ले लेंगे तो ये सिर्फ आपको 4 सर्विसेज सिर्फ 1200 रुपये मिल जाएंगी, ठीक है। आप सोचेंगे सीधे मेरे 800 रुपये बच रहे हैं, मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। ऑन द पॉइंट कभी फैसला ना ले, क्योंकि मान लीजिए आपने तभी के तभी आपने अगर एएमसी ले लिया बिना किसी और से डिस्कस करे हुए, मान लीजिए कोई और वहाँ का कस्टमर है जो वहाँ से रेगुलर सर्विस करा रहा है, उससे बिना किसी मतलब आपने डिस्कस किए हुए अगर ये एएमसी ले लिया, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो आप उसी सर्विस सेंटर पे स्टिक होकर रह जाएंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप मान लीजिए आप महाराष्ट्र चले गए, ठीक है, किसी काम से आपको जाना पड़ा, अगर आपकी बाइक आपके साथ है, उसका अगर आपको सर्विस कराना है एएमसी से रिलेटेड, तो वो दिल्ली वाले सर्विस सेंटर पे ही प्रूवन होगी, वो वहीं पे मान्य होगी, महाराष्ट्र में मान्य नहीं होगी। दूसरी बात, आप उससे स्टिक हो जाएंगे, एएमसी आपने वहाँ से कराई है दिल्ली वाले शोरूम से, दिल्ली वाले सर्विस सेंटर से, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि वहाँ का मैकेनिक कैसे काम करता है, अब वहाँ का मैकेनिक जैसे काम करेगा आपको करवाना पड़ेगा उल्टा सीधा, क्योंकि आपने एएमसी ले रखा है, आपने 1200 रुपये खर्चे हैं। सो इस चीज़ को रिलेटेड है कि मतलब आप एएमसी लेने से पहले, होता है कई बार अच्छा होता है ये, लेकिन लेने से पहले थोड़ा सोच लें, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये, ठीक है। अगला पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे, ये होता है पार्ट्स का बड़ा गोलमाल हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए इन केस आपका चैन सेट खराब हो गया या आपके ब्रेक शू वगैरह कुछ खराब हो गए बाइक के, मतलब घिस गए, ठीक है, तो आपसे कहेंगे सारे पार्ट बदलेगा, ठीक है, वही पुरानी चीज़ करेंगे, आपको वेटिंग रूम में बिठा देंगे या बाहर से धीरे से खिसका देंगे, इस बाइक का पार्ट उस बाइक में, उस बाइक का पार्ट इस बाइक में, कभी कभी वो पार्ट डालती नहीं है, सिर्फ वॉश करके चमका के अच्छी तरह से पेट्रोल या डीजल से उसको वहीं कहीं फिट कर देंगे। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, उसकी बाइक थी एवेंजर, तो आई थिंक उसके साथ कुछ ऐसा करा था, गाजियाबाद में एक सर्विस सेंटर था, तो उसके साथ उसने बताया था कि आगे वाला टायर उसका बदल दिया गया, वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। सो ऐसे भी स्कैम देखने को मिलते हैं। सो जब भी कोई पार्ट डले, स्पेशली इंजन ऑयल और पार्ट, इंजन ऑयल या कोई नया पार्ट डले, सो तब आप मैकेनिक के पास ज़रूर खड़े रहें। अगर मैकेनिक आपको मना करता है, वहाँ का फोरमैन मना करता है, तो स्टिक हो जाएं इस बात पे कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मुझे देखना है, ये मेरी बाइक है, मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि क्या पार्ट हो रहा है या नहीं, मुझे बस इंस्पेक्ट करना है और कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो और आजकल का क्योंकि देखा जाए तो मैकेनिक्स की भी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है सही उन्हें सही तरह से इंट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सही तरह से उन्हें स्किल्स नहीं मिल पाती हैं। दूसरा, मैकेनिक की जो सैलरी है वो इतनी कम है, कुछ ज़्यादा खास सैलरी है, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 20 हज़ार, ठीक है, तो उन्हें भी ये चीज़ करनी पड़ती है। और अब जो शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले जो वहाँ के हेड होते हैं, तो वो उन्हें एक टारगेट दे देते हैं कि एक बाइक पे आपको 100 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। तो इस हिसाब से इस लालच में मैकेनिक भी लापरवाही करता है काम में, जल्दी जल्दी बाइक को रफा दफा करने की कोशिश करता है और अच्छी तरह से बाइक पे काम नहीं करता है। सो ये कुछ सर्विस सेंटर के स्कैम थे जो मेरे दोस्त के साथ हुए, एक स्कैम तो मेरे साथ भी हुआ था। सो उससे रिलेटेड मैंने की छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाइक से रिलेटेड और भी वीडियो मेरे चैनल पर, कृपया आप उसे देखिएगा और अपनी राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।